नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और सलाम। स्वागत है आप सभी लोगों का इस बेहतरीन से प्रोग्राम जिसका नाम है लर्न इंग्लिश विद सुभान। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, मैं डूबूंगा, थोड़ा डूबूंगा लेकिन फिर तैर जाऊंगा, थोड़ा डूबूंगा लेकिन फिर तैर जाऊंगा, ऐ ज़िंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा, ऐ ज़िंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में। और प्यारे छात्रों, पिछली वीडियो में मैंने ग्रामर का लेक्चर 2 दिया था, आज जो है ग्रामर का लेक्चर 3 है। ओके, तो आज ग्रामर के लेक्चर 3 में एक बार फिर से मैं आप लोगों के समक्ष लेकर के उपस्थित हूँ। जी हाँ, 5 का पंच। जी हाँ, पंच से जरूर आप बचते रहिए, बचना नहीं है, पढ़ना है। 5 का पंच। तो इस 5 के पंच में आज मैं आपको 5 सीक्रेट डिफिनीशंस और उनके एग्जाम्पल बताने वाला हूं। वो क्या है उसके बारे में आगे आपको पता चलेगा। लेकिन सबसे पहला काम आपको क्या करना है, क्योंकि बड़ी मेहनत करके हम लोग वीडियोस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बस थोड़ा सा मेहनत आपको कर लेना है। क्या, बस लाइक कर देना, लाइक वाले बटन पे लाइक कर दीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे प्यारे दोस्त इसको शेयर कर दीजिए। इतना सा ही काम करना है। और सब्सक्राइब का लाल बटन आपको जरूर दिखेगा, उस सब्सक्राइब के लाल बटन को आप दबा दीजिए। बस इतना सा पुरस्कार आप उनको दीजिए और हम आपकी सेवा में ऐसे हमेशा लगे रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कक्षा कि आज आपको पढ़ना क्या है। और इस बड़े ही एक इंस्पिरेशनल कोटेशन के साथ कि बस यही जीने का अपना अंदाज रखो, बस यही जीने का अपना अंदाज रखो, जो आपको ना समझे उसे नज़रअंदाज रखो। जी हाँ, तो आज 5 के पंच में आपको मैं 5 चीज़ें बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा, वीडियो बिल्कुल बड़ा नहीं होगा। जो रिसेंट वीडियोज़ है एकदम उसी की तरह 10 से 12 मिनट प्यारे छात्रों आपको देना है और अच्छे से पढ़ लेना है। और मेरा दावा है आपसे, अगर मेरे वीडियो को 10 से 15 मिनट आप पढ़ लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और की वीडियोस जो मैं पार्टिकुलर टॉपिक का आपको पढ़ाने वाला हूं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले आज हम जानेंगे कि लास्ट में हमने जाना था क्या, लास्ट में हमने जाना था स्पेलिंग। ठीक है, तो जो डिफिनीशंस प्रीवियस में थे वो खत्म हो गए। अब आपको जानना है कि वर्ड क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जान लेना है वर्ड क्या है। तो वर्ड किसको कहते हैं, हिंदी में आप जानते हैं शब्द किसको कहते हैं। सिंपल सा हिंदी में डिफिनीशन आप जानते हैं कि अक्षरों के सुव्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को ही शब्द कहा जाता है जिसका कोई अर्थ होता है। अर्थात इंग्लिश में हम कह सकते हैं अ वर्ड इज a single unit of a language that can be represented in speech or writing। फिर से सुनिए, a word is a single unit of a language that can be represented in speech or writing। ठीक है, एक डिफिनीशन आपका हो गया। ठीक है, दूसरा डिफिनीशन क्या है, आप उसको शायद याद भी किए होंगे कि अ वर्ड इज द ग्रुप ऑफ लेटर विच हैव अ मीनिंग या विच कंप्लीट्स अ मीनिंग। ठीक है, फिर से सुनिए, अ वर्ड इज द ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। माने अक्षरों के समूह को ही शब्द कहा जाता है जिसका कोई अर्थ निकलता है, बिना अर्थ का कोई शब्द नहीं हो सकता। जैसे सपोज मैंने लिख दिया, यहाँ लिख दिया बी, यहाँ लिख दिया वाई, यहाँ लिख दिया ओ, तो इससे कुछ बना। यहाँ मैंने लिख दिया आपका कि यहाँ लिख दिया डबल एस, यहाँ लिख दिया सी, यहाँ एल, यहाँ ए, इससे कुछ बना नहीं बना। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे आई, यहाँ पे आर, यहाँ पे एस, हाँ यहाँ पे एच, ठीक है, यहाँ पे टी, कुछ बना। क्या पढ़ोगे इसको, बयो, सकला, अरसठ, ये सब तो आप पढ़ नहीं पाओगे। इसको हम क्रम, मतलब इसको हम एक सुव्यवस्थित क्रम में रख करके इसका सेंस निकालेंगे। जब इसका सेंस आ जाएगा, मीनिंग आ जाएगा, तब ये वर्ड होगा। ध्यान से देखिए, वर्ड की डिफिनीशन हम देख रहे हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा प्यारे छात्रों,
देखिए ग्रामर में डिफिनीशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्पल, क्योंकि किसी ने बहुत अच्छे से कहा है कि एग्जाम्पल इज़ मच बेटर देन परसेप्शन, क्योंकि एग्जाम्पल से ही आपको सारी चीज़ें समझ में आती हैं। डिफिनीशन रट करके कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। तो वर्ड क्या होता है, वर्ड आप देखिए, अब इसको हम अगर सही क्रम में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बी, यहाँ ओ और यहाँ वाई। जी हाँ, बी ओ वाई है ना, इसका मतलब बॉय, बॉय मीन्स लड़का, राइट। तो इसका मीनिंग आ गया, जब मीनिंग आ गया तो ये वर्ड हो गया, राइट। अगला देखिए, इसको डबल एस ये ले लिखा है, अब आप इसमें सी बड़ा कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए, डबल ए से हो गया क्लास। अब इसका एक मीनिंग निकल के आ गया, क्या आ गया, मीनिंग निकल के आ गया, ये हो गया क्लास, क्लास मतलब कक्षा, राइट। तो इसका मीनिंग हो गया, माने ये भी वर्ड है। इसको देखिए SHIRT है ना, शर्ट हो गया, शर्ट मीन्स कमीज। जी हाँ, इसका भी मीनिंग निकल आया। तो ये आपका हो गया वर्ड और इसका एग्जाम्पल, ठीक है। अगला डिफिनेशन हमको जान लेना है प्यारे छात्रों, क्योंकि हम वर्ड पढ़ रहे हैं तो तमाम प्रकार के वर्ड आपको जो है सेंटेंस में मिलते हैं, लिटरेचर में मिलते हैं, लैंग्वेज में मिलते हैं, और हमें उसकी जानकारी नहीं रहती कि ये वर्ड है कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही सेंटेंस का निर्माण होता है। और तो हमें ये जान लेना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो आइए देखते हैं, जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिफिनीशन क्या होती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सप्लेन हाउ अ वर्ड इज यूज्ड इन अ सेंटेंस। बहुत ही सिंपल, एकदम हलवा वाला डिफिनीशन, मतलब चम्मच लगाओ खा ले जाओ, कुछ भी डिफिकल्टी यहाँ नहीं होगी आपको। जी हाँ, फिर से सुनिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सप्लेन हाउ अ वर्ड इज यूज्ड इन अ सेंटेंस। माने पार्ट्स ऑफ स्पीच यह बताता है कि कौन सा वर्ड वाक्य में कैसे प्रयोग होता है। बहुत ही आसान। या फिर अगर आपको ये नहीं आ रहा डिफिनीशन, हालांकि है तो बड़ा आसान, दूसरा देख लें, पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द क्लास ऑफ वर्ड्स बेस्ड ऑन वर्ड्स फंक्शन। फिर से सुने, पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द क्लास ऑफ वर्ड्स बेस्ड ऑन वर्ड्स फंक्शन। माने ये शब्दों का एक वर्ग है, ठीक है, जो कि यह दिखाता है वो शब्द किस प्रकार से फंक्शन कर रहा है वाक्य में, है ना। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं आपको पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच मुख्यतः 8 हैं। कौन कौन से, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो ये 8 आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, ठीक है। अगला जो, अच्छा इसकी डिफिनीशन आपको पता हो गई, इसकी एग्जाम्पल आपको पता हो गया, है ना। अब अगला जो डिफिनीशन है वो है आपका क्या, जी हाँ, वो है फ्रेज। फ्रेज, हाँ मालूम है फ्रेज क्या होता है, वाक्यांश। क्या होता है, वाक्यांश। तो देखते हैं वाक्यांश क्या होता है। लेकिन 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 देखते देखते आप बस अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, तब मैं बताऊंगा। पक्का आप लाइक करिए, मैं बता रहा हूँ फ्रेज क्या होता है और इसकी एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। हौसला रख, हौसला रख, तेरा भी वक्त आएगा, खुशी भी मिलेगी और मज़ा भी आएगा। तो जी हाँ, खुशी तो मिल रही होगी, मज़ा भी आ रहा होगा, लेकिन मुझे मज़ा तभी आएगा जब आप लाइक करेंगे, राइट। तो आइए देखते हैं अगली डिफिनीशन अपना क्या है, फ्रेज, है ना। हमें जानना है फ्रेज, ठीक है। फ्रेज को हम क्या बोलते हैं, वाक्यांश। क्या बोलते हैं, वाक्यांश, ठीक है, वाक्यांश, राइट। तो देखिए भाई, हिंदी थोड़ी सी मेरी कमज़ोर, अगर हिंदी का अगर त्रुटि हो रही वर्तनी में तो उसको माफ़ करिएगा, लेकिन वाक्यांश में बता रहा हूँ क्या होता है। अब जैसे आपसे कहा जाए, फिरता रहूँ दर बदर, मिलता नहीं कोई निशा। अगर बात की जाए कोई निशा, कोई निशा, निशा मतलब निशान, राइट, ठीक है। या कहा जाए दर बदर, है ना, तो ये सब क्या है, दर बदर, ये कहीं ना कहीं वाक्यों का ही एक भाग है। या सुबह में, ठीक है, सुबह में, राइट। या फिर आपसे आ गया कि मेरे तरफ से, मेरे या के तरफ से, ऐसे लिख लें, के तरफ से। अब आप सोच रहे हैं अरे भाई ये सब क्या पढ़ा रही हैं, हिंदी सर क्यों लिख रहे हैं, राइट। ये हिंदी नहीं, यही वाक्यांश है, वाक्य का अंश है। कोई निशान, दर बदर, सुबह में, के तरफ से, इन सब की इंग्लिश होती है, जो वर्ड्स, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, हाँ, लेकिन उनकी मीनिंग होती है, कंप्लीट मीनिंग नहीं होती। तो डिफिनीशन आप समझो, उसके बाद मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। तो डिफिनीशन क्या है, ध्यान दीजिएगा। अ phrase is a group of words which have a meaning but not complete meaning, right। फिर से सुने, a phrase
इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव अ मीनिंग बट नॉट कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, माने एक वाक्य में कुछ ना कुछ मीनिंग देने का काम जो करता है वो फ्रेज करता है, वाक्यांश करता है। ठीक है, वाक्य में इसका प्रयोग होगा लेकिन इसका पूर्ण मीनिंग नहीं होता है, अधूरा मीनिंग होता है। आइए देखते हैं, कोई निशा का हो जाएगा जैसे एनी साइन या एनी सिंबल, राइट। और दर बदर के क्या हो जाएगा, हियर एंड दियर, राइट। उसके बाद क्या था, के तरफ से क्या हो जाता है, ऑन बिहाफ ऑफ, राइट। के तरफ से हो जाता है ऑन बिहाफ ऑफ, जैसे आज की पार्टी मेरे तरफ से, गाना सुना होगा आपने, तो ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है के तरफ से। जैसे आपको कहना है कि आज की पार्टी मेरी तरफ से, तो कैसे कहेंगे, द पार्टी ऑफ टुडे इज ऑन बिहाफ ऑफ मी, या ऑन बिहाफ ऑफ मी देयर इज अ पार्टी, आज पार्टी है मेरे तरफ से। ठीक है, तो ऑन बिहाफ ऑफ ये क्या है, एक शब्द हो गया, दो शब्द हो गया, तीन शब्द हो गया, शब्दों का समूह है, मीनिंग है लेकिन पूरा मीनिंग नहीं है, ध्यान दीजिएगा। और क्या था लास्ट में मैंने लिखा था उतार चढ़ाव। कहते हैं ना कि जीवन में बड़े उतार चढ़ाव हैं, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स है, अप्स एंड डाउन्स, राइट, अप एंड डाउन्स। ठीक, उतार चढ़ाव, जीवन जो है उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। तो प्यारे छात्रों, आशा करता हूं आपको फ्रेज भी समझ में आ गया होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, वीडियो क्विट नहीं करना है, ग्रामर है, बिना एग्जाम्पल समझे कुछ समझ में नहीं आएगा, बने रहिए। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है क्लॉज। क्या है, क्लॉज। तो देखते हैं क्लॉज क्या होता है। किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, मगर कोई ग्रामर क्या तुमने पढ़ा है। ये क्या बात हुई भाई, अरे ग्रामर नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, मुझसे पढ़िए, मैं बताऊंगा, नहीं आएगा तो डिसलाइक कर देना। भाई एकदम छूट है, आपको डिसलाइक कर देना, लेकिन ग्रामर तो आप पढ़ो, मेरे से पढ़ो। ठीक है, तो आइए चर्चा कर लेते हैं कि क्लॉज क्या होता है, राइट। तो यहाँ पे करें कि क्लॉज, अ क्लॉज is also a group of words which have a subject and a verb। सिंपल सा डिफिनीशन है कि इसको भी आप कह सकते हैं कि a clause is also a group of words which have a subject and a verb, right। या दूसरी डिफिनीशन आप देख सकते हैं कि a clause includes अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। माने एक क्लॉज जो होता है, एक जो उपवाक्य होता है, क्लॉज को हिंदी में उपवाक्य कहते हैं, एक जो क्लॉज होता है उसमें कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब जरूर होगा। इट फंक्शन इन अ सेंटेंस एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडवर्ब, एज अ नाउन। माने एक सेंटेंस में यह एडजेक्टिव की तरह काम करता है, या फिर एडवर्ब की तरह काम करता है, या फिर एक नाउन की तरह काम करता है। क्लॉज जो होता है किसी भी वाक्य में तीन तरीके से काम करता है, कभी एडजेक्टिव के रूप में, कभी एडवर्ब के रूप में, या कभी नाउन के रूप में, राइट। कैसे वो इसमें नहीं बताने वाला हूँ, वो क्लास पर एक स्पेशल वीडियो में बनाऊँ, क्योंकि क्लास बहुत ही ज़्यादा डाउटिंग वाला मैटर होता है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। तो अगर आपको चाहिए स्पेशल क्लास पर एक वीडियो तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, बिना कमेंट के मैं कुछ बनाने वाला नहीं हूँ, है ना। बड़ी मेहनत लगती है, बहुत ही पसीना बहाना पड़ता है ना। लेकिन आप लोग अगर लाइक कर देते हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, तो समझ लो सब कुछ हमको मिल जाता है। तो अगर आपको चाहिए कि सर क्लास पर एक वीडियो बनाइएगा कि एडजेक्टिव क्लास क्या होता है, एडवर्ब क्लास क्या होता है, नाउन क्लास क्या होता है, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन कमेंट के बाद, कमेंट की अगर तादाद ज़्यादा रहेगी तब, नहीं तो नहीं बनाऊंगा, नहीं तो मैं अपने क्रम से चलूँगा। ठीक है, या किसी भी पार्टिकुलर टॉपिक में अगर कन्फ्यूजन है, गड़बड़ी है, नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं सर इस पर बनाइए, तो बनाऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ग्रामर का है, बने रहिए, जाइएगा मत। आइए क्लॉज देख लेते हैं। तो मैंने बताया कि अ क्लॉज इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। माने एक क्लॉज जो होता है उसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, राइट। जैसे देखिए एग्जाम्पल में ड्यूरिंग द जर्नी, during the journey we slept in the train, आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है, मुझे इधर से लिखना होगा ड्यूरिंग द जर्नी। अब देखिए ड्यूरिंग द जर्नी, यही हमारा क्या है, इतना हमारा फ्रेज है छात्रों, यही हमारा क्या है, फ्रेज है। क्यों, क्योंकि ये जो है
ड्यूरिंग द जर्नी, यात्रा के दौरान, केवल छोटा सा इसका अर्थ आ रहा है यात्रा के दौरान। लेकिन ये क्या है, वी मतलब हम, ये हो गया सब्जेक्ट और स्लेप्ट क्या है, ये हमारा वर्ब हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया। तो ध्यान दीजिएगा एक क्लॉज चाहे जो भी होगा उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब उसमें जरूर होगा, बगैर सब्जेक्ट और वर्ब की क्लॉज नहीं होता है। ठीक, क्लॉजेस में भी टाइप्स हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज, तो वो बात की बातें बाद में बताया जाएगा। ये देख लीजिए, जैसे एक और देख लीजिए, आफ्टर आई डाई ऑल फॉरगॉटन। ठीक है, आफ्टर मान लीजिए, छोड़ दीजिए, प्रीपोजिशन है, ठीक है। आफ्टर आई डाई, तो आई क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है। ठीक, एक सब्जेक्ट आया और डाई क्या है, एक वर्ब है ना। तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब आ गया, मतलब ये आपका एक क्लॉज हो गया। आगे देखिए, आल क्या है, आल एक प्रोनाउन है। ठीक है, प्रोनाउन दिया है यहाँ पर, या एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो यहाँ पर आल एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया है और यहाँ पर फॉरगॉटन एज अ वर्ब यूज किया गया है। तो ध्यान दीजिए, अब देखिए ये दोनों वाक्य एक ही है, ये पूरा एक वाक्य है, लेकिन ये अलग अलग क्लासेस को जोड़ करके बनाए गए हैं, है ना। आफ्टर आई डाई, मेरे मरने पर या मेरे मरने के बाद, ऑल फॉरगॉटन, सब भूल गए, सब भूल चुके हैं, है ना। तो ये होता है क्लॉज। ठीक है, अगली डिफिनीशन हमारी जो लास्ट डिफिनीशन है, आपको जानना है क्या, जो लास्ट डिफिनीशन है वो होता है भैया सेंटेंस। एकदम हलवा वाला, एकदम खीर वाला डिफिनीशन, सेंटेंस सबको पता होगा। हाँ, तो वो मैं बताऊंगा, लेकिन जो देख रहे हैं लाइक जरूर करें, लाइक कर दीजिए, तुरंत लाइक करिए। सारे मंथ हम मर मर के जी लिए, एक पल को अब हमें जीने दो, सारे मंथ हम। भाई किसके लिए हम कह रहे हैं, ये आपके लिए नहीं कह रहे हैं ना, अपने पेरेंट्स के लिए कह रहे हैं हम भैया। एक कोरोना को कह रहे हैं कि इसने जो है 2-3 महीनों में इतना ज़्यादा हम लोगों को ध्वस्त कर दिया है कि आप मतलब ढंग से जी नहीं पा रहे हैं, उसके लिए मैंने ये गाना गाया। तो आइए बिना देर किए चलते हैं टॉपिक पर और जानना क्या है आपको, सेंटेंस जानना है। क्या जानना है, सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस आपने जाना होगा कि सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। बहुत ही सिंपल, एकदम सा जो है हलवा वाला डिफिनीशन है। सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, माने जो सेंटेंस होता है, जो वाक्य होता है, वो क्या होता है, वो शब्दों का ही समूह होता है, लेकिन उसका अर्थ होना चाहिए भैया। अर्थ का अनर्थ ना हो, इसलिए उसको जो है क्रम में रहना चाहिए। और सुनिए, क्लास 10th के बच्चे जो हैं, क्लास 11th और 12th के बच्चे जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनमें जंबल वर्ड्स आते हैं या रीअरेंज सेंटेंस आता है। रीअरेंज करके आपको उसको सही करना होता है। सेंटेंस कंप्लीशन या सेंटेंस रीअरेंजिंग करके आता है, तो उसको आपको सही बनाना होता है। जैसे अगर आपको दे दिया गया कि इज ही कैरिंग माई टू होम बॉक्स, उधर ज़्यादा मैं चला जा रहा हूँ। इज ही कैरिंग माई टू होम बॉक्स। अब देखिए, हाँ क्या हो गया, ये कोई वाक्य है, आप देखिए कोई वाक्य है ये कि भैया पहले इज आ गया, तब ही आ गया, तब कैरिंग, तब माई आ गया, तब टू आ गया, तब होम, तब बॉक्स ना। माने सही शब्द को सही जगह पर नहीं रखा गया है। माने सही शब्द को सही जगह पे जब रख दिया जाएगा तो ये वाक्य बन जाएगा। जैसे देखिए, अगर हो जाए मान लीजिए ही इज कैरिंग माई बॉक्स टू होम। अब देखिए भैया, ही सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, कैरिंग वर्ब हो गया, माई बॉक्स ऑब्जेक्ट हो गया, टू होम जो है कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ गया। माने जब सही शब्दों को सही जगह पर सुव्यवस्थित तरीके से रख दिया जाता है और जब उसका अर्थ मिलता है तो वही वाक्य होता है, वही वाक्य होता है और कोई वाक्य नहीं होता है। और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे माई यू टीचर आर डियर। अब देखिए
माई यू टीचर आर डियर। बतावा ई का हुआ है, ई समझ में ना आए, कहीं ना समझ में आए, कहीं से कि क्रम में सही रखा नहीं गया है। इसको जब हम रीअरेंज कर देंगे, सही कर देंगे, तो भैया यू उठा लाओ, आगे हो जाएगा यू, ठीक है, यहाँ हो जाएगा आर, यू आर माई डियर टीचर, ठीक है, यू आर माई डियर टीचर, आप मेरे प्रिय अध्यापक हैं। जी हाँ, हम तो भाई प्रिय अध्यापक ही हैं, है ना। यू आर माई डियर टीचर, आप मेरे प्रिय अध्यापक हैं। तो जब हम सही शब्दों को सही क्रम में रख देते हैं और उसका सही सेंस आता है, वही हमारा वाक्य होता है। तो प्यारे छात्रों, 5 के पंच में आज के लिए बस इतना ही। बस जाते जाते चाहूँगा कि आप सभी लोग वीडियोस तो देखते हो, लेकिन लाइक अगर नहीं कर रहे तो लाइक ज़रूर कर देना। हाँ, ग्रामर की वीडियोस में अब थोड़ा समय लगेगा, आपको समय देना पड़ेगा अगर आप अच्छे से पढ़ना चाह रहे हो, राइट। तो बस एक चीज़ दिमाग में याद रखना है कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और मुझे ऐसे लाइक करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।